हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, जो कि है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। ठीक है, तो यहाँ अलजेब्रा के बारे में सबसे पहले समझाएंगे, इस चैप्टर को समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें पैटर्न, ठीक है, जैसे पैटर्न यहाँ पे गिवन है, सबसे पहले इसको समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो हमने पैटर्न बनाया जो आपकी बुक में ही दिया गया है, ठीक है, समझाने के लिए। ये फिगर नंबर 1 है, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। तो इसमें यहाँ पे एक ध्यान देखें, नंबर ऑफ मैच स्टिक, ठीक है, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी यूज हुई इसमें अगर ध्यान से देखना, 1 2 3 4, इसमें 4 यूज हुई हैं। इसमें कितनी यूज हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यूज हुई हैं। इसमें जो यूज हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें जो यूज हुई हैं 10 यूज हुई हैं। तो इसमें कितनी यूज हुई होंगी, इसमें यूज हुई होंगी यहाँ पे 13। ठीक है, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13, हमने कहा 13 यूज होंगी। अब हमने कैसे इसको समझा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे 1 फिगर है तो 4 मैच स्टिक यूज हो रही, 2 फिगर है तो 7, और 3 फिगर तो 10, 4 फिगर तो 13। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, इनके और इनके बीच का अगर देखें डिफरेंस, तो 4 में जब हमने +3 ऐड किया तो 7 मिल गया। 7 में जब हमने क्या ऐड किया, +3 ऐड किया तो 10 मिल गया। जब 10 में हमने +3 ऐड किया तो 13 मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि +3 ऐड हो रहा है। ठीक है, +3 यहाँ पे ऐड हुआ, +3 यहाँ पे ऐड हुआ। तो इसको जो हम लोग लिख सकते हैं, जब 1 फिगर था तो 3 × 1 + 1 लिख सकते हैं। 4 को कैसे लिख लिया, 3 × 1 + 1, इस प्रकार लिख लिया तो 4 बन गया। इसी प्रकार से इसको क्या ले सकते हैं, 3 × 2 + 1, इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 3 × 3 + 1, इसको ले सकते हैं 3 × 4 + 1। अगर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, 1 फिगर तो 1 का मल्टीप्लाई, 2 फिगर तो 2 का मल्टीप्लाई, 3 फिगर तो 3 का मल्टीप्लाई, 4 फिगर तो 4 का मल्टीप्लाई, मतलब ये वाला नंबर यहाँ पे सेम है। ठीक है, 3, क्योंकि हमने 3 ऐड हो रहा है तो ये सेम हो गया। बस इसमें क्या है, जितने फिगर है उनका मल्टीप्लाई होता जा रहा है, और +1 ऐड होता जा रहा है, +1 यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × फिगर्स +1, ठीक है, +1 यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो इससे जो फार्मूला बनेगा, ठीक है, इससे जो फार्मूला बनेगा क्या बनेगा, देखो यहाँ पे जितने फिगर का बनाना है, ठीक है, जैसे हमसे पूछा गया कि 100 फिगर्स हैं, ऐसे 100 फिगर्स हैं, उनमें काउंट करो कितनी मैच स्टिक यूज होंगी। ठीक है, कितनी मैच स्टिक जो होंगी वो यूज होंगी, ये हमको फाइंड आउट करना। तो क्या करेंगे, 3 × फिगर कितने पूछे गए, 100 का मल्टीप्लाई किया, और प्लस हमने 1 ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा 301, 300 + 1 301, मतलब इतनी मैच स्टिक यूज होगी 100 फिगर को बनाने के लिए। ठीक, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा, ठीक है, यहाँ जो फार्मूला बने क्या बनेगा, तो हम फिगर को सपोज कर ले कि एंड फिगर्स हैं, तो यहाँ पे 3 × n + 1 एंड फिगर्स है। अब वो फिगर n = क्या हो सकता है, हम यहाँ ले सकते हैं 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यहाँ तक कि 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ कोई वैल्यू n की हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्या रखना, n की वैल्यू रखनी, जो n की वैल्यू गिवन होगी। जैसे यहाँ पे 4 फिगर थे, तो यहाँ पे हम रखे 3 × 4 + 1 क्या हो जाएगा, 12 + 1 13, तभी हमने यहाँ पे डायरेक्ट 13 लिखा था पहले। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा। इसी प्रकार से बनाने रहेंगे फार्मूला। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये है, ये सीरीज दे रखी, अब यहाँ पूछा गया कि यहाँ पे कौन सा आएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा नंबर फिल करेंगे, तो इसको देखो क्या करें, सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं। क्या देखते हैं, डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे क्या +3 ऐड हुआ था, अब देखेंगे 40 में कितना ऐड होगा कि 52 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना ऐड होगा, तो हम देखो यहाँ पे कर ले रहे हैं, 52 - 40 किया तो कितना आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। मीन्स यहाँ पे 40 में जब हमने +12 को ऐड किया तो 52 आया। अब 52 में कितना ऐड करेंगे, तो यहाँ फिर देख लेते हैं दोबारा करके,
64 माइनस 52, तो क्या आ जाएगा फिर 12 आ, मतलब 12 का ऐड हो रहा है। जब इसका भी करेंगे तो इसमें भी +12 ऐड करेंगे तो 76 आएगा। अब 76 में +12 ऐड करेंगे तो वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो 76 में +12 किया तो 8 और यहाँ पे 7 और 1 88, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 88। इस प्रकार से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने बता दिया, आप लोगों को थोड़ा समझा दिया यहाँ पे मैच स्टिक के बारे में इन अलजेब्रा। अब हम लोग अलजेब्रा में समझेंगे। ठीक है, अलजेब्रा में कौन कौन से हैं, वेरिएबल कांस्टेंट हो गया, ऑपरेशंस हो गए, पावर ऑफ वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, कि वेरिएबल क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिनकी डिफरेंट वैल्यू होती है, वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, तो वेरिएबल एन अननोन क्वांटिटी विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसकी बहुत सारी वैल्यू हो जाएंगी। जैसे कि हमने सपोज एक्स ले लिया, तो एक्स ले लिया, वेरिएबल हो गया, तो इसकी वैल्यू एक्स की क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, यहाँ तक कि इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है वैल्यू। तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहेंगी ना एक्स की। जब 2 रख देंगे तो 2 हो जाएगा एक्स, जब 3 रख तो एक्स वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वेरिएबल का मतलब होता है कि वैल्यू चेंज होती रहती। और वेरिएबल को हमेशा क्या है, जैसे ये एक्स हो गया या फिर ए हो गया, मतलब इस लेटर से हम लोग लिखते हैं वेरिएबल को। ठीक है, अब आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट बोलते हैं ये वैल्यू चेंज ही नहीं होती कभी, वैल्यू फिक्स रहती है। ये वैल्यू और नंबर दैट नेवर चेंज, मतलब क्या हो, नेवर चेंज मतलब फिक्स वैल्यू होती है उसकी। जैसे हमने लिखा 2 की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, 2 को हमेशा 2 ही पढ़ेंगे, 2 ही काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे हो गया 4, 5 हो गया सपोज, तो 5 को हम लोग 5 ही पढ़ेंगे, ये नहीं कि 6 पढ़ें, नहीं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, 5 है तो 5 ही रहेगा। ठीक है, अब ऑपरेशन आते हैं यहाँ पे। ऑपरेशन देखो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, यही 4 ऑपरेशन यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, यूज होते हैं, इन्हीं 4 ऑपरेशन से अलजेब्रा यूज होती है, अलजेब्रा बनती है। ठीक है, हर एक जगह यही ऑपरेशन यूज किए जाते हैं। अब आते हैं पावर ऑफ वेरिएबल। पावर ऑफ वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल की पावर। जैसे यहाँ पे x मल्टीप्लाई एक्स लिखा हुआ है, इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगी, इसकी पावर 2 हो जाएगी। मतलब x मल्टीप्लाई एक्स हुआ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से x मल्टीप्लाई एक्स किया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो इसकी पावर हो जाएगी 3। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जितने बार मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही क्या हो, पावर बढ़ती जाती हैं। अब जैसे x का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स कर लिया हमने, क्या हो जाएगी, x की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, अगर ये हो जाती पावर, ये क्या लिखी हुई, ये पावर लिखी हुई है। ठीक है, ये वेरिएबल की बात हो गई। ठीक है, अब जैसे लिखा है 2 मल्टीप्लाई 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, इसको पढ़ेंगे 2 रेज टू द पावर 3। ठीक है, इसी प्रकार से 5 मल्टीप्लाई 5 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, कितने टाइम मल्टीप्लाई, 4 टाइम, तो 5 की पावर। ये हमेशा याद रखना है कि जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है वो सेम नंबर होना चाहिए, जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है वो सेम नंबर होना चाहिए। तो सेम नंबर है, यहाँ भी सेम नंबर, यहाँ भी वेरिएबल सेम है, तो इसीलिए पावर में हो रहे हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ, ठीक है, ये लिखा हुआ जैसे x मल्टीप्लाई एक्स और मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ x कितने बार आया, 2 टाइम्स, तो x की पावर 2 हो जाएगा। वाई कितने टाइम्स आया, मल्टीप्लाई वाई की पावर 2 टाइम्स। ये नहीं कि x की पावर 4 लिख लेंगे, नहीं, क्योंकि अलग अलग सेम नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये पावर ऑफ वेरिएबल्स भी हमने यहाँ पे आप लोग समझा दिया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। अब यहाँ बात करें एक्सरसाइज 8। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न, ये पैटर्न दिया गया है। ड्रॉ द नेक्स्ट 2 फिगर्स ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, इस वाले फिगर में कितनी मैच स्टिक यूज हुई हैं, 1 2 3 4 मैच स्टिक यूज हुई हैं। यहाँ पे देखो इस फिगर में 1 2 3 4 यहाँ भी आई हुई, और इस 1 2 3 4 यहाँ, मतलब यहाँ पे 4 यूज हुई हैं, और यहाँ पे कितनी यूज हुई, यहाँ पे 8 यूज हुई हैं। मतलब यहाँ पे कम नहीं यूज हुई, बराबर यूज हो रहा है, मतलब ठीक है। अब यहाँ पे कितनी यूज हुई हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यूज हुई हैं। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन मैच स्टिक नहीं है। ठीक है, जैसे फिगर में समझाया तो वहाँ कॉमन थी, वहाँ यहाँ भी देखो कोई भी कॉमन नहीं हो रही है मैच स्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 फिगर्स और लिखने हैं इनसे, तो वो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने लास्ट वाला लिखा जो फिगर में दिया गया बुक में। ठीक है, तो इसमें मैच स्टिक जो यूज हुई हैं वो यूज हुई हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, क्योंकि एक फिगर में जो यूज हो रही है मैच स्टिक वो हो रही है 4, तो सेकंड में 8, थर्ड में कितनी 12। ठीक है, अब फोर्थ में कितनी होंगी, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे +4
और +4 हो रहा है ना, +4 तो अब जो फोर्थ वाले में क्या होगा, 12 में जब हम +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट बनेगा हम इसी में बना दे रहे, ये बनेगा इस प्रकार से, ये वाला फिगर। ठीक है, ये और ये हो गया, इसमें हो गई कितनी 16। अब 16 दो बनाने हैं ना, फिर 16 में 4 ऐड करेंगे कितनी 20। ठीक है, अब देखो एक और बना ले रहे इसी प्रकार, फिगर ये हो गया। ठीक है, इसके बाद ये, इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा, ये लास्ट तक हमने यहाँ तक बना लिया। ये मैच स्टिक यूज हो रही है यहाँ पे। अब एक और बन जाएगा इसी प्रकार से, फिगर ये बन गया, ये भी मैच स्टिक यहाँ पे यूज, ये वाली। तो ये बने। अब देखो इसमें कितनी होंगी, इसमें 20 होंगी, नहीं तो काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तो वही आ गई ना। तो ये दोनों फिगर होंगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आते तो यहाँ पे सेकंड वाले में देखो, फिगर नंबर ऑफ मैच स्टिक। ठीक है, फर्स्ट वाले में मैच स्टिक 4 यूज हुई हैं, 2 में कितनी 8, 3 में कितनी यूज हुई है 12, 4 में कितनी अभी हमने बताया था, 4 में 4 का 4 प्लस हो रहा है ना, तो 12 में +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 16 में +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले यहाँ पे यूज आएगी। और फिर यहाँ पे व्हाट हैपन टू द नंबर ऑफ मैच स्टिक एट ईच स्टेज, तो क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैच स्टिक इंक्रीज हो रही, कितनी इंक्रीज हो रही, 4 इंक्रीज हर एक स्टेप में। देखो यहाँ 4 थी, फिर यहाँ 4 और आ गई, फिर यहाँ 4 और आ गई, इसी प्रकार से बढ़ती गई, तो 4 इंक्रीज हो रही मैच स्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिगर बना लिया। ठीक है, जैसा कि बुक में बना हुआ था। 1 में मैच स्टिक कितनी यूज हुई है 4 है जो 4, 2 में कितनी यूज हुई 8, 3 में यहाँ पे 12। तो अगर ध्यान से देखें, इसमें +4 ऐड किया, इसमें +4 ऐड किया। ठीक है, जब इसमें क्या, इसमें +4 ऐड करेंगे, तब 12 में +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, मतलब इसमें भी +4 हमने ऐड किया, इसमें +4 ऐड करेंगे 16 में तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, इसमें भी हमने +4 ऐड किया तो 20 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से ये बन जाएगी। ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल ये लिखना है। ठीक है, ये समझाने के लिखा कि इसमें ऐड किया तो 16 आया, कि +4 मैच स्टिक यूज हो रही हैं। अब थर्ड वाले में है, तो यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ मैच स्टिक इंक्रीज्ड, बड़ी तो रही, इंक्रीज्ड बाई कितने, इंक्रीज 4। ठीक है, एट ईच स्टेज, हर एक स्टेज पे 4 बढ़ रही, जैसे यहाँ पे देखो 4 बढ़ा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, तो द नंबर ऑफ मैच स्टिक इंक्रीज बाई 4 एट ईच स्टेज। ठीक है, ये हो गया थर्ड वाला पार्ट। अब आते हैं फोर्थ वाले पार्ट में इसके। तो फोर्थ वाले पार्ट में क्या है, कंप्लीट द गिवन टेबल को कंप्लीट करना है। फिगर नंबर 1, 4 मल्टीप्लाई एन, मतलब 4 का मल्टीप्लाई 1 में कर रहे हैं, तब और अब एक्स्ट्रा मैच स्टिक नीडेड, यहाँ एक्स्ट्रा मैच स्टिक की जरूरत ही नहीं पड़ी है, टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक। ठीक है, तो 2 में क्या करेंगे, 2 में क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है 4 मल्टीप्लाई एन, क्या बन रहा है 4 मल्टीप्लाई एन, ये फार्मूला बन रहा है। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ फिगर 1 था तो 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम ये भी देखेंगे फिगर में कितनी मैच स्टिक है, सेकेंड वाले में 8 है। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई जैसे 2 करेंगे तो हमको 8 जब मिल जाएगा तो हमको जो एक्स्ट्रा मैच स्टिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक यूज हो जाएंगे। इसी प्रकार से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ये है फोर्थ वाला फिगर में बना लिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर नंबर 1, तो 1 था 4 मल्टीप्लाई है, एन क्या है फिगर है यहाँ पे। ठीक है, अब फिगर नंबर 2 पे आते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ 4 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 8 मैच स्टिक यूज हुई, तो एक्स्ट्रा मैच स्टिक की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ टोटल मैच स्टिक कितनी हो जाएंगी 8। फिगर नंबर 3 में आएंगे तो 4 मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो टोटल कितना 12 है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैच स्टिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फोर्थ पे आएंगे तो 4 मल्टीप्लाई 4, टोटल नंबर ऑफ मैच 16, यहाँ भी जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा की। फिफ्थ फिगर में भी यही पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा 20, टोटल मैच स्टिक, यहाँ भी कोई सी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी मैच स्टिक की, ये 20 लिखा हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फोर्थ वाला भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ लिखा फार्मूला लिखना एंड फिगर का यहाँ पे फार्मूला लिखना है।
तो यहाँ पे जो फिफ्थ वाले में फार्मूला लिखना है, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैचस्टिक की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, तो यहाँ पे जो फार्मूला तो इन्होंने यहीं पे लिख दिया। क्या हो जाएगा 4n, क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा 4n। क्योंकि अगर हम इसमें कुछ ऐड भी करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सब तो एक्स्ट्रा मैचस्टिक की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसलिए केवल इसका फार्मूला यही होगा 4n, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये सारे आंसर लिख लिए हमने। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न। ये मैचस्टिक पैटर्न सबसे पहले देखना है, उसके बाद ड्रॉ द नेक्स्ट 2 फिगर्स, आगे नेक्स्ट 2 फिगर ड्रॉ करने। तो यहाँ अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे वन फिगर में कितने मैचस्टिक यूज हुए हैं, 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने यूज हुए, 1 2 3 4 5 6 7। कितने यूज हुए, यहाँ पे यूज हुए हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने यूज हुए, 8। इसमें 5 यूज हुए, इसमें 8 यूज हुए, इसमें 5 यूज हुए, इसमें 8 यूज हुए। तो डबल तो हो नहीं रहे, जैसे फर्स्ट ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 1 में डबल थी, यहाँ डबल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ कितने यूज हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ 11, मतलब इसमें 5 फिर 8 फिर 11 ऐसे यूज हो रहे हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट के वाले 2 और ड्रॉ करने, ठीक है, वो करेंगे। फिर यहाँ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फिगर एन। यहाँ पे फर्स्ट वाले में 5 है, तो सेकंड वाले में कितने होंगे, काउंट करके यहाँ पे हमने देखा, ठीक है। कितने सेकंड वाले में हो रहे हैं, 8। थर्ड वाले में कितने हो रहे हैं, थर्ड वाले में 11, इसे 4 तो 5, फिफ्थ फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है, फिगर बना लिया जो बुक में बना हुआ था। अब नेक्स्ट 2 फिगर फाइंड आउट करने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे केवल एक ये फिगर बनता जा रहा है, एक आगे का ये वाला इतना पार्ट, क्योंकि ये पार्ट तो देखो कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से कर देखो, यहाँ पे ये वाला पार्ट तो यहाँ बना ही हुआ था, केवल इतना पार्ट और इसमें ऐड हुआ कि ये वाला पार्ट तो पहले से ही था, ठीक है। तो मतलब 3 मैचस्टिक और यूज हो रही हैं इसमें, 3 मैच। जैसे इसमें कितनी यूज हुई हैं, ठीक है, हम दिखा दे रहे हैं। इसमें जो यूज हुई है वो 5 यूज हुई हैं, इसमें जो यूज हुई है वो यूज हुई है यहाँ पे 8, इसमें 11, ठीक है। इसमें कितनी यूज हुई, 11 हुई। तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, नेक्स्ट वाले में फिगर बनाते हैं हम, देखो ये हो जाएगा, पहले सेम ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बनाना है नेक्स्ट वाले में, ये, क्योंकि ये तो सब में निकला रहेगा, ये बस हो गया नेक्स्ट वाला, ठीक है। 1 2 3 ये हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैचस्टिक दिखाना है ना, इसलिए ये हो जाएगा। और आगे वाला इसका एक और बना लेते हैं, इसी पे कहा 2 बनाने हैं ना, कितने स्क्वायर, 4 है, 5 स्क्वायर बना लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर बन गया ये 5, और यहाँ पे एक आगे बन दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो पैटर्न क्या हो रहा है चेंज, यहाँ पे कितनी 11, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, 5 में जब +3 को ऐड किया तभी तो 8 आया, हमने कहा 3 ऐड हो रही है। 8 में जब हमने +3 को ऐड किया तभी तो 11 आया। फिर 11 में +3 को ऐड करें, जैसे ही हमने 11 में +3 को ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 14। तो इसमें मैचस्टिक कितनी होगी, इसमें होगी 14। 14 में +3 ऐड करेंगे, जैसे ही 14 में +3 ऐड किया, ठीक है, इसमें तो क्या ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। 3 इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। जो 3 ऐड मतलब देखो, अगर ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। मतलब ये ध्यान दो कि कौन कितनी मैचस्टिक इसमें ऐड हो रही है। जैसे यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर बना, ये बाहर निकला। अब दूसरा स्क्वायर बनाने के लिए देखो, 1 2 और 1 2 3 4 इससे तो बन जाएगा, लेकिन एक बाहर भी तो निकालना है, तो 3 बाहर आ जाएगा। जैसे ये वाला, ये तो पहले से था, हम ये भी था पहले से ही, तो 1 2 ये बना, इससे स्क्वायर बन गया, एक बाहर निकला हुआ, तो ये भी तो बनाएगी पैटर्न में, ठीक है। तो 3 यहाँ पे यूज। अभी हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, फिगर नंबर 1 में 5 है, फिगर नंबर 2 में हमने बताया था 8 है, थर्ड में 11 है, इसमें 3 ऐड हो रहा है, इसमें ऐड करेंगे 3 तो 14 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 17 हो जाएगा, ठीक है, जो हमने अभी ऊपर समझा दिया। ये हो गया सेकंड वाला। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में है, थर्ड वाले पार्ट में व्हाट हैपेंस टू द नंबर ऑफ मैचस्टिक एट ईच स्टेज। अब यहाँ पे ईच स्टेज पे क्या हो रहा है, कितनी नंबर ऑफ मैचस्टिक ऐड हो रही है, 3 ऐड हो रही है ना, हमने समझाया कितनी है जो ऐड हो रही है, 3 ऐड हो रही है। तो यहाँ लिख लेंगे द नंबर ऑफ मैचस्टिक इंक्रीज्ड बाई 3 एट ईच स्टेज, ये हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे थर्ड वाले लिखेंगे द नंबर ऑफ मैचस्टिक इंक्रीज्ड बाई 3, ठीक है,
एट ईच स्टेज, ये हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ वाले पार्ट में। अब जो फोर्थ पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 2 का, ये है। ठीक है, ये फिगर नंबर है, 3 मल्टीप्लाई एन लिखा है, मतलब एन क्या है, फिगर नंबर है। एक्स्ट्रा मैच स्टिक कितनी यूज हुई है, तो टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक। देखिए, तो फर्स्ट फिगर में 5 मैच स्टिक थी, इन्होंने बताया, ये बता दिया 3 मल्टीप्लाई एन होगा, तो 3 मल्टीप्लाई 1 कर लिया। फर्स्ट फिगर तो 1 का मल्टीप्लाई किया, तो इसमें जबकि फर्स्ट फिगर में है कितनी 5, टोटल कितनी है 5, तो एक्स्ट्रा मैच स्टिक कितनी यूज हुई, 2 यूज हुई हैं। ठीक है, 2 यूज हुई है यहाँ पे। इसी प्रकार जब फिगर 2 आ जाएगा, जब हम 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और यूज कितनी उसमें यूज हुई है, उसमें यूज हुई है 8, तो टोटल नंबर ऑफ कितनी है 8, और 2 और यूज हुई है एक्स्ट्रा मैच स्टिक। इसी वजह से थर्ड में आएंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई है ना 3 मल्टीप्लाई 3, और लेकिन थर्ड वाले में 11 यूज हुई है, तो इसमें प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9 और प्लस 2 तो 11 हो जाएगा टोटल मैच स्टिक। तो एक्स्ट्रा मैच स्टिक कितनी यूज हो रही है, 2 यूज हो रही है यहाँ पे। जैसे फोर्थ में आया 3 मल्टीप्लाई 4 आ गया, इसमें भी 2 यूज होंगी, यहाँ पे आ जाएगा ये 14 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 5 फिगर नंबर 5 में आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी यूज हो जाएंगी 3 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे 2 यूज होंगी, यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, यहाँ ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे फिगर अगर 100 भी होता, सपोज दैट यहाँ बता दे रहे रफ 100 किलो था, तो 3 मल्टीप्लाई 100 हो जाता प्लस 2 हो जाता। ठीक है, ये वाला ऐसे हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये भी समझा दिया टेबल। अब इसका लास्ट वाला पार्ट है, वो है राइट द फार्मूला फॉर द एन फिगर। तो अब यहाँ पे लास्ट वाला है। ठीक है, फार्मूला बनाना है एन फिगर। तो देखो 3 मल्टीप्लाई एन तो चल ही रहा है, अब इसमें एक्स्ट्रा कितनी यूज हो रही हैं, एक्स्ट्रा जो यूज हो रही है प्लस 2 कर लेंगे हम लोग, बस यही फार्मूला बन जाएगा। जो फार्मूला बनेगा तो क्या हो जाएगा 3n प्लस 2। इस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे 3n लिखा, इसका मतलब क्या है 3 में मल्टीप्लाई एन, ए अंडरस्टूड होता है। जैसे 4 मल्टीप्लाई ए है, ए कोई वेरिएबल, तो इसको हम लोग 4a ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ कोई साइन नहीं तो यहाँ मल्टीप्लाई साइन होता है, तो ये फार्मूला यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन द सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर लिखने 1 2 3 सीरीज में लिखना। जैसे ये लिखा x+5 x+7 x+9, तो नेक्स्ट कौन से नंबर्स होंगे, इसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखने हैं 1 2 और एक 3 वाले लिखने। ठीक है, ये 3। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या है x+5, यहाँ पे x+7 है, मतलब देखो वेरिएबल सेम हो रहा है, वेरिएबल सेम सब में ऐड हो रहा है, बट कांस्टेंट जो है 5, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 9 आ गया। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये सेकंड वाले में से इसको हम लोग माइनस करें। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। जैसे x+7 है, इसमें से माइनस किया हमने x+5, तो नंबर पता चल जाएगा हमको। ठीक है, x+5, तो माइनस साइन दोनों में जाएगा, तो x+7 ये दोनों पॉजिटिव के, जब ब्रैकेट ओपन किया दोनों नेगेटिव के हो जाएंगे दोनों, तो क्या बचेगा, केवल यहाँ माइनस और प्लस का कैंसिल हो गया, प्लस का 7 माइनस का 5 प्लस का 2, मतलब ये है कि प्लस का 2 ऐड हो रहा है सब में। अगर ध्यान से देखें 5 है, 5 में 2 को ऐड किया तो 7 आ गया। ठीक है, 7 में 2 को ऐड किया तो क्या आ गया 9 आ गया। अब जब 9 में 2 को ऐड करेंगे तो 11 आ जाए, वेरिएबल सेम है, बस क्या है कांस्टेंट में 2 और 2 नंबर ऐड हो रहे हैं बार बार। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिख ले रहे, तो x+9 में जब 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा x+11, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे x+11। अब 11 है, अब इस वाले में हम लोग ऐड करेंगे +2, तो इसमें +2 ऐड किया जब हमने, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये x+13, ये x+13 आ गया। फिर इसमें नंबर 2 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऐड कर ले रहे हैं +2 नंबर, तो क्या आ जाएगा x+15, तो ये हो जाएगा x+15, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं, वेरिएबल देखो सब में सेम है, तो वेरिएबल तो सेम रख लेंगे, लेकिन कांस्टेंट जो है 5 7 9 आ रहा है, तो सीरीज आगे बढ़ती जा रही है, तो क्या आएगा 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा। अगर दोनों डिफरेंस देखें 5 और 7 में 2 का, 7 और 9 में 2 का, 9 और 11 में 2 का, 11 13 में 2 का डिफरेंस, मतलब 2 का डिफरेंस आ रहा सारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, कंप्लीट द टेबल यूजिंग द फार्मूला y = 2x + 1।
ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला गिवन है y इक्वल टू 2x प्लस 1 और ये कंप्लीट करनी टेबल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको x की वैल्यू रखते जाएंगे 1 बाई 1, तो y की वैल्यू फाइंड आउट होते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 2 है तो इसमें हम लोग x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। फिर x इक्वल टू 4 रखेंगे, -1 रखेंगे, -3, तो इससे हमको y की वैल्यू फाइंड आउट होती जाए। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो बुक में गिवन था वो हमने सारा यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला गिवन है तो इसमें क्या करना है, बाई एक्स की वैल्यू पुट करनी। देखो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ टेबल फिल करेंगे, यहाँ पे करें जैसे y इक्वल टू क्या है 2x प्लस 1 गिवन है, तो पुट क्या रखना है, x की वैल्यू क्या गिवन है 2, पुट x इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 2, और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, हम बता चुके हैं पहले, जब यहाँ पे कोई भी साइन ना दिखे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। और x की वैल्यू क्या है 2 है, और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर लेंगे 5। इसी प्रकार से हम लोग ये वाला निकाल लें, पुट x इक्वल टू 4 देन y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या रखा 4 रखा, और प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 8, और 8 प्लस 1 9। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 9 पुट कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या रखना है, x इक्वल टू -1, पुट x इक्वल टू -1 देन y, तो y क्या हो जाएगा, अब 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है -1, ध्यान से देखना -1 और प्लस 1, ये पॉजिटिव का नेगेटिव, देखो साइन होता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई हो, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट साइन है, अभी हम बता देंगे। पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो तो हमेशा नेगेटिव आता है, मतलब डिफरेंट साइन हो और मल्टीप्लाई में हो तो हमेशा नेगेटिव आता है। डिफरेंट साइन हो मल्टीप्लाई में हो तो नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 और ये प्लस का 1, तो क्या आ जाएगा -2 प्लस 1 में क्या बचेगा 1 बचेगा। और 1 किसका बचेगा, नेगेटिव का, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लेते, जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लेते। तो यहाँ पे 2 नंबर बड़ा है 1 से, तो 2 का साइन क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन लेंगे -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा -1, क्या आ जाएगा -1 आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -1। इसी प्रकार से अब इसको सॉल्व करेंगे, बाई एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे -3, तो यहाँ पे पुट x इक्वल टू -3 देन y इक्वल टू क्या है 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 1। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हमने बताया था क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, और साइन किसका आ जाएगा नेगेटिव का, दोनों डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे +1, तो यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा तो 6 में 1 जाएगा तो 5 बचेगा। अब साइन किसका लेंगे, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर का साइन क्या है नेगेटिव, नेगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। ये टेबल यहाँ पे ऐसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल कंप्लीट हो गई है और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब ऐसे सॉल्व करेंगे। अब यह बात करें क्वेश्चन नंबर 5, इसमें राइट द प्रोडक्ट्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट लिखा हुआ है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना मीन्स इसको पावर में लिखना है। ठीक है, इसके ऊपर पावर आनी चाहिए। तो जैसे ए का मल्टीप्लाई हो रहा कितने टाइम्स हो रहा, p टाइम्स हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी दिया, ए का भी मल्टीप्लाई है, बी का भी मल्टीप्लाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, ए का मल्टीप्लाई p टाइम्स हम बता चुके हैं। ठीक है, इसी लेक्चर में आगे कि जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब सेम नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है और कितने टाइम्स हो रहा है, ये p टाइम्स हो रहा है, तो जो कितने टाइम्स हो रहा है तो वो पावर बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे है जैसे 2 मल्टीप्लाई सेम नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम्स, कितने टाइम n टाइम्स है, तो क्या जिस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है वो और कितने टाइम्स हो रहा है वो पावर हो जाती है, कितने टाइम्स हो रहा है वो पावर, इसको लिखते 2 की पावर n। ठीक है, जिस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे लिखते हैं, कितने टाइम्स हो रहा है वो ऊपर, वो पावर बन जाती है, पावर हो गई। अब ए का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए तो हमारा बेस बन जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है p टाइम्स, तो p ऊपर हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर, a रेज़ टू द पावर p। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे b, तो a का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, तो पावर क्या बन जाएगी 3 बन जाएगी। मल्टीप्लाई b कितने टाइम्स हो 1 2 3 4 5 से b का हो रहा है कितने टाइम्स 6 टाइम्स हो रहा है, 6 टाइम्स हो रहा है 6 टाइम्स। ठीक है, ये काउंट कर लेते हैं कितने टाइम्स हो रहा है, वो पावर बन जाती है, और किसका हो रहा है वो बेस बन जाता है, तो ये हो जाएगा। ये इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाई है तो ऐसे ले सकते हैं, a की पावर 3 b की पावर 6, इसका मतलब क्या है इसके बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है,
अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। इसको देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको क्या लिखना, पी, अब पावर कितनी है 5 है, तो मतलब पी का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो देखो 5 टाइम लिख लेंगे, पी मल्टीप्लाई पी हो गया, 5 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 टाइम्स हो गया। अब ए कितना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस ये हो जाएगा। इस प्रकार से लिखना है बस। अब ए की पावर 4 बी की पावर 2, मतलब ए का मल्टीप्लाई है 4 टाइम्स। तो देखो हम लिख ले रहे हैं ए का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स कर ले रहे हैं, और बी का मल्टीप्लाई कितने हैं 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई बी। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और यहाँ पे ये जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें है याराना इज 11 ईयर्स ओल्ड, हाउ ओल्ड वुड सी बी, कितनी होगी, मतलब ये जैसे फर्स्ट वाले में 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी कितने की है 11 ईयर्स, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद कितने की होगी, ठीक है। तो 11 में हम लोग 3 को ऐड कर लेंगे, क्योंकि अभी प्रेजेंट में कितनी है 11 ईयर्स है। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद कितनी होगी, तो 3 को ऐड कर लेंगे। इसी प्रकार टी है, टी ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो टी को ऐड कर लेंगे 11 में, ए ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो ए को ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। यहाँ प्रेजेंट एज ऑफ याराना 11 ईयर्स ओल्ड, तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद तो कितनी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इजुकल टू क्या हो जाएगा 11 + 3 इजुकल टू 14 ईयर्स, क्या हो जाएगा 14 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 14 ईयर्स की हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा इसका। अब आते हैं सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में यहाँ पे गिवन है टी ईयर्स फ्रॉम नाउ, टी ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो क्या हो जाएगा, अब पहले कितनी प्रेजेंट में 11 है, तो टी ईयर्स पूछी गई, तो टी को ऐड कर लेंगे, बस ये हो जाएगा टी ईयर्स। मतलब टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल ले लिया इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। अब है यहाँ पे ए ईयर्स फ्रॉम नाउ, ए ईयर्स फ्रॉम नाउ थी कितनी 11 ईयर्स ओल्ड, उसमें ए ईयर्स फ्रॉम नाउ ए को ऐड कर लिया, बस ये हो जाएगा। ए भी यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी होती है, इसकी वैल्यू 1000 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, ठीक, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या करें 11 उसमें ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देयर आर सी कॉइन्स इन माई पॉकेट, हाउ मेनी कॉइन्स वुड बी देयर इफ, कितने कॉइन्स है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं इनकी पॉकेट में, सी कॉइन्स हैं। अब फर्स्ट में आई एडेड 2 मोर, सेकेंड में आई टुक आउट 3 ऑफ देम, आई ट्रेवल्ड द नंबर। यहाँ पे हमने लिख लिया है नंबर ऑफ कॉइन्स इन माई पॉकेट सी, आई एडेड 2 मोर, मतलब सी कॉइन्स थे, इसमें हमने 2 को और ऐड कर लिया, आई एडेड 2 मोर, मतलब इसमें 2 कॉइन्स को और ऐड कर लिया। तो क्या आ जाए नंबर ऑफ कॉइन्स पहले कितने थे सी थे, इसमें 2 को ऐड कर लिया 2, सी + 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तेरा आई टुक आउट ऑफ देम, मतलब आई टुक आउट 3, क्वेश्चन में है 3 ऑफ देम, उनमें से जो सी कॉइन्स थे उसमें से 3 बाहर ले लिए, मतलब 3 इन्होंने उसमें से निकाल लिए मतलब कम हो गए ना, कम होगा मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐड मतलब ज़्यादा हो जाना, मतलब प्लस कर लेंगे, और टुक आउट मतलब कोई चीज़ बाहर नहीं ले लिया उससे, मतलब वो कम हो गया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स कितने सी थे, उसमें से 3 हमने ले लिए, तो क्या है 3C - 3 लिख लेंगे, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे है थर्ड वाला आई ट्रेवल्ड द नंबर, उनका जो नंबर था उसको हमने ट्रेवल कर दिया, मतलब 3 टाइम्स कर दिया। तो क्या कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे सी थे, उसका ट्रिपल कर दिया, मतलब 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी 3C। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, जिनसे उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए, ठीक है।